दो कनेक्शन अलग हो गए और ये हमारा बोर्ड दोस्तों पूरा अलग हो गया। हेलो 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 हेलो, ये इको कंट्रोल है दोस्तों। ये है ट्रॉली स्पीकर जो कि बैटरी ऑपरेटेड है और देख रहे हैं आप इसकी ऊंचाई कितनी ज़्यादा है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा है। इतना बड़ा ट्रॉली स्पीकर मैं पहली बार रिपेयर ही कर रहा हूँ, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी का टेबल पे ऑपरेशन कर रहा हूँ। इतना बड़ा, एकदम मनुष्य के जितना बड़ा है। इसकी मैं आपको टोटल लेंथ बता दूँ कितनी है। लंबाई टोटल है दोस्तों 3 फुट 7 इंच, यानी आप 3.5 फीट का इसको मान सकते हैं। ठीक है, और इसमें लगे हैं 2 स्पीकर। साथियों ऐसे स्पीकर क्या होता है, कस्टमर ले लेते हैं लेकिन उनको क्या है कभी कभी चलाते हैं और उसके बाद उठा के रख देते हैं। उसके बाद इसमें क्या क्या खराबियां आ जाती हैं ये इस वीडियो में हम जानेंगे और इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करेंगे। तो साथियों मेरा नाम है ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल OPL इलेक्ट्रॉनिक्स। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसकी रिपेयरिंग का प्रोसेस। सबसे पहले हम इस स्पीकर की बैक साइड में चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हैंडल यहाँ लगा हुआ है, एक हैंडल यहाँ लगा हुआ है और एक हैंडल लगा हुआ है यहाँ, यानी 3 हैंडल है इसके अंदर, देख रहे हैं। और ये देखिए इसके अंदर दोस्तों यहाँ लगे हैं दो व्हील लगे हुए हैं यहाँ, और इसका सारा सिस्टम यहाँ है। देखिए दोस्तों क्या किया है कस्टमर ने, इसका ये डिस्प्ले यहाँ नंबर वगैरह दिखते हैं वो तोड़ दिया, USB पोर्ट भी तोड़ रखा है और एंटीना वगैरह ये सब टेढ़े मेढ़े हुए पड़े हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर हम पावर लगाते हैं। ये मैंने अपना पावर ले लिया, देखते हैं करंट आ रहा है या नहीं। दोस्तों किसी प्रकार का कोई करंट या आवाज़ इसमें नहीं आ रही है। ये इधर DC पावर से ऑन है, बीच में ऑफ है, और इधर AC पावर से ऑन है। इस कंपार्टमेंट में दोस्तों इसकी बैटरी लगी है। बैटरी कौन सी होती है दोस्तों, इसमें होती है 12 वोल्ट की 7Ah की बैटरी होती है, जो कि अपने UPS वगैरह में लगी होती है। वो साइज़ की बैटरी इसके अंदर होती है। तो सबसे पहले हम इस बोर्ड को खोलते हैं दोस्तों, क्योंकि सारा सामान इसी के अंदर लगा हुआ है। ये दोस्तों हमारा बोर्ड हो रहा है बाहर। ये देखिए बोर्ड आ गया बाहर। देखिए इसके अंदर 2 स्पीकर लगे हुए हैं। ये अंदर वायरलेस बोर्ड है, ये तार हटी हुई है दोस्तों, पहले खोला होगा शायद किसी ने। स्पीकर लगभग इसमें 15 इंच के लगे हुए हैं। स्पीकर इसके अंदर 15 इंच के लगे हैं दोस्तों। और देखिए दोस्तों, आप देखिए ध्यान से देखिए, ये रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो, क्योंकि कैमरा काफ़ी ऊपर है तो इसलिए। ये देखिए, अब देखिए, अब ये कब होता है दोस्तों, या तो आगे सप्लाई शॉर्ट हो रही हो या ये प्रॉपर सप्लाई ना बना रहा हो। तो सबसे पहले हम इसकी आगे की सप्लाई हटा देते हैं। अगर ये हमारी लाइट ब्लिंक होना बंद हो जाएगी तो समझ लेंगे आगे सप्लाई शॉर्ट है, नहीं तो ये सप्लाई में ख़राबी है। देखिए ये हटा देता हूँ मैं सप्लाई, ये सप्लाई हटा दी दोस्तों, लेकिन रेड लाइट दोस्तों अभी भी ब्लिंक कर रही है। इसमें क्या होता है साथियों, आप बड़े ध्यान से देखेंगे दोस्तों। अब वीडियो शुरू हो चुकी है, आप स्किप वगैरह नहीं करेंगे। अब देखिए इस केस में क्या होता है दोस्तों, इस टाइप के सेटों के अंदर देखिए अभी भी रेड लाइट डिप कर रही है। इस टाइप के सेटों के अंदर बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, जितने भी वेरिएबल कंट्रोल होते हैं, वेरिएबल चाहे वो प्रीसेट हो या वॉल्यूम हो, वो सब खराब हो जाते हैं रखे। चाहे प्रीसेट हो चाहे ये ऐसे कंट्रोल हो, ये सब आपको चेंज करने ही पड़ते हैं। अभी तक का मेरा तजुर्बा यही कह रहा है दोस्तों। तो साथियों सबसे पहले मैं इसका प्रीसेट चेंज करता हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। देखिए अभी यहाँ वोल्टेज डिप कर रही है। पहले मैं वोल्टेज नाप के दिखाता हूँ आपको। ये आ गया दोस्तों अपना मल्टीमीटर की तरफ ध्यान देंगे। आउटपुट अपनी यहाँ आ रही है, देखिए वोल्टेज बन रही है दोस्तों 3.7 3.4 ऐसे अप डाउन हो रही है। तो अब मैं इसको बंद करता हूँ और इसका प्रीसेट चेंज करूँगा, ठीक है। या आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, ट्राई करने के लिए इसका जो प्रीसेट की दोनों पिनों को आपस में टच करेंगे। देखिए लाइट ब्लिंक प्रॉपर हो गई। और देखिए अब देखेंगे ज़रा मल्टीमीटर की तरफ देखिए 3.69 हो रही है। और जैसे मैं प्रीसेट को मिलाता हूँ दोनों पिनों को 17 वोल्ट बननी कितनी चाहिए हमारी, 12 वोल्ट के लगभग। तो इसको मैं हटाता हूँ और प्रीसेट को चेंज करता हूँ दोस्तों। सबसे पहले पावर यहाँ से ही हटा देता हूँ। ये मेन AC पावर है दोस्तों, यहाँ से हटा दी। अब देखिए बड़े ही सावधानी से, ये 2 पेच लगे हैं इसके अंदर। सबसे पहले इसका प्रीसेट देखेंगे क्या वैल्यू है दोस्तों। इसका प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों 202 का मतलब हो गया दोस्तों 2K 20 और 2 का मतलब 20, यानी 2000 का मतलब हो गया दोस्तों 2K। देखिए अभी भी फिल्टर ब्लिंक मार रहा है क्योंकि मेन हमारा फिल्टर चार्ज है इसलिए, ठीक है। मेन फिल्टर को छू लेना नहीं है, नहीं तो करंट लग जाएगा आपको। पहले आप इसको डिस्चार्ज कर लेना, उसके बाद ही आगे काम करना, ठीक है। तो देखिए मैं इसको आपको डिस्चार्ज करके दिखा देता हूँ एक बार। आई ना आवाज़, तो ये डिस्चार्ज कर लेना, उसके बाद काम करना। अब मैं इसमें 2K का प्रीसेट लगा देता हूँ। तो ये है दोस्तों मेरे पास 2K के प्रीसेट्स। एक प्रीसेट ले लेता हूँ और इस प्रीसेट को निकाल के दूसरा प्रीसेट लगा देता हूँ। ये ले लिया शोल्डर। देखिए प्रीसेट हटाता हूँ। और दोस्तों इसमें बैटरी लगी है चार्जिंग के लिए, तो हमको जो है 12 वोल्ट से थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ेगी वोल्टेज,
नहीं तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो पाएगी प्रॉपर तरीके से। लगभग हम 14-15 वोल्ट रख सकते हैं, 14-15 वोल्ट रखेंगे। ये अपना प्रीसेट लगाया और इस पर करेंगे दोस्तों अब सोल्डरिंग। ये प्रीसेट भाग ना जाए, इसे पिनों को थोड़ा थोड़ा मोड़ देता हूँ मैं। ये दोस्तों हो गई इसकी सप्लाई। अब मैं लगाता हूँ और इसको फिर मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। इसके 2 पेज लगे हुए हैं दोस्तों, बाकी के पेज हम लगा देंगे। हो सकता है कस्टमर ने कहीं दिखाया हो। ये आपका बैटरी, आपका इंडिकेटर जो दोस्तों साइड में दिखा देता हूँ मैं आपको, तो सही तरह दिखाई देता रहे। अब देखिए दोस्तों पावर लगा दी मैंने। अब देखिए हमारी लाइट कितनी एकदम फटाक से एकदम क्विक जल गई। अब देखिए वोल्टेज आपको दिखाता हूँ मैं पहले कितनी है दोस्तों, आ रही है 12 वोल्ट। अब मैं कह रहा हूँ कि हमें 14 वोल्ट के लगभग रख लेनी है ताकि हमारा प्रॉपर तरीके से काम हो जाए, बैटरी वगैरह हमारी चार्ज हो जाए सही तरह। तो थोड़ी सी मैं वोल्टेज बढ़ाऊँगा इसकी, प्रीसेट को घुमाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगी दोस्तों। 10 हो गई, कम हो गई दोस्तों, तो हम दूसरी साइड घुमाएंगे। तेरह 13.7 है, तो हमें 14 रखनी है दोस्तों। चौदह 10.2। तो दोस्तों हमारी सप्लाई हो गई है ओके। अब मैं इसको कर देता हूँ इसके साथ कनेक्ट, सेट के साथ कनेक्ट कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं क्या हो रहा है इसके अंदर। देखिए दोस्तों हमारी ये डिस्प्ले पे नंबर आ गया, यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ नंबर आ गया, ऑक्स लिखा हुआ आ रहा है। अब देख पा रहे हैं, देखिए ऑक्स लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे दोस्तों ग्रीन लाइट जल गई है और चार्जिंग का इंडिकेटर भी आ गया है। लेकिन बैटरी तो हमारी वैसे ही ऑलरेडी खत्म है। अब दोस्तों मैं इसके अंदर चेक करता हूँ कि क्या क्या खराबी है। देखिए ये अपने बटन जो हैं, ये देखिए ये माइक्रो स्विच इसके काम नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ब्लू लिखा आ गया, ब्लूटूथ और पॉप काम कर गया हल्का सा। FM वगैरह पे हो जाए तो पता चले कुछ आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही। तो दोस्तों मेरे को इस पीछे से ही इसको स्विच को शॉर्ट करके करना पड़ेगा चेंज। ब्लूटूथ ये दोस्तों आ गया है। अब FM आ गया, लेकिन दोस्तों साउंड नहीं आई। देखिए FM लिखा हुआ आ गया है, आप देखने का प्रयास कीजिए, दिखाई दे रहा है ना आपको, 90.0 90.0। तो दोस्तों अब मैं करता हूँ इसकी ऑडियो फुल करने पे कोई ऑडियो नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अब पॉइंट है देखने वाला, बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है दोस्तों, आप बड़े ही ध्यान से देखेंगे। आप कैसे नापेंगे, अब ये वॉल्यूम कंट्रोल है हमारा, तो इसकी बीच वाली पिन पे हमें नापनी है दोस्तों ऑडियो कैसे नापेंगे, आप पेचकस लेंगे और वॉल्यूम के 2 नंबर पिन बीच वाली पे टच करेंगे। अगर किरकिर आएगी तो हमारा ऑडियो एम्पलीफायर ठीक है, फिर हमें सारे इसके कंट्रोल चेंज करने होंगे। देखिए दोस्तों 2 नंबर पे आ रही है और बाकी किसी पिन पे नहीं आ रही। अब मैं एक बार इसको डायरेक्ट करके देखता हूँ कि क्या पोजीशन है। तो 1 नंबर 2 नंबर को मिलाएंगे, तो दोस्तों हमारी FM की आवाज़ आ गई है। इसका मतलब ये सारे कंट्रोल दोस्तों बिना चेक किए आपको ये सारे कंट्रोल बदल ही देने हैं। वॉल्यूम, बेस, ट्रेबल, इको, माइक ट्रेबल, माइक बेस, माइक वॉल्यूम, और ये चैनल 1 और चैनल 2 देख रहे हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी थोड़ी खड़खड़ाहट आई, तो ये सारे कंट्रोल हमें चेंज करने हैं, स्विच चेंज करना है और ये सॉकेट चेंज करना है। उसके बाद हम इसको प्ले करेंगे। तो दोस्तों अब इस बोर्ड को मैं अलग निकाल लेता हूँ, तो क्योंकि इतने बड़े सेट पे काम करने में दिक्कत होगी। इस बोर्ड को मैं अलग निकालता हूँ, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, जो स्पीकर की तरफ कनेक्शन जा रहे हैं, ये एक ये 2 कनेक्शन अलग हो गए और ये हमारा बोर्ड दोस्तों पूरा अलग हो गया। अब हमें इसी बोर्ड पे काम करना है, तो हम इस बोर्ड को साइड कर लेते हैं और स्पीकर को कर देते हैं दोस्तों खड़ा। बहुत भारी है भाई। अब दोस्तों इस पूरे सिस्टम के बारे में एक बार मोटी मोटी जानकारी ले लेते हैं, कौन सा बोर्ड क्या काम कर रहा है। जैसा कि स्टार्टिंग में हमने देखा, ये हमारा सप्लाई बोर्ड है, ठीक है। ये हमारा कंट्रोल बोर्ड है जो कि प्री एम्पलीफायर है एक तरीके से, जिसके अंदर माइक का कंट्रोल है, ऑडियो का कंट्रोल है, बेस, इको और रिवर्ब का कंट्रोल इसके अंदर बना हुआ है, ठीक है। और दोस्तों ये हमारे माइक्रो स्विच, USB, पेन ड्राइव, ये हमारा कार्ड है। और दोस्तों इस बोर्ड के बारे में जान लेंगे। इसके अंदर दोस्तों सप्लाई बनी हुई है हमारी, सप्लाई मेन तो सप्लाई ये सप्लाई है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रही सप्लाई। यहाँ से हमारा बक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि बैटरी को चार्ज भी करता है, और इसकी चार्जिंग को कंट्रोल करने के लिए ये सर्किट भी लगा हुआ है, कट ऑफ सर्किट, ताकि हमारी बैटरी ओवर चार्ज ना हो। और दोस्तों ये बना हुआ है हमारा ऑडियो आउटपुट सेक्शन, जिससे कि हमारे 2 बूफर यहाँ से ऑन हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों।
ये दोस्तों रेड वाला तो है हमारा बैटरी का आउटपुट, ठीक है। इसका ध्यान रखना आपने कहीं गलत कनेक्शन नहीं लगा देने। ये सप्लाई आई इनपुट, ये ऑन ऑफ यानी सिलेक्टर है दोस्तों, बैटरी के AC दोनों में से कोई चीज़ सिलेक्ट होगी। और ये बैटरी का कनेक्शन है जो कि हमारी चार्जिंग पे जा रहे हैं, और ये हमारा मेन बूफर का कनेक्शन है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, ये दोनों कनेक्टर एक से हैं, अगर एक दूसरे के आपस में इंटरचेंज हो गए तो हमारा बोर्ड का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बैटरी डायरेक्ट इसमें पहुंच जाएगी दोस्तों। मैं एक बार चेक कर लेता हूं सेट के अंदर भी, वाइट वाला स्पीकर और रेड वाला बैटरी के लिए, ठीक है दोस्तों। अब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, अब सबसे पहले सारे माइक्रो स्विच चेंज करेंगे, और ये सारे रोटरी कंट्रोल जो हैं वॉल्यूम, इनको हम चेंज करेंगे। प्रीसेट हमने ऑलरेडी पहले चेंज कर दिया। अगर इस टाइप से कोई और प्रीसेट वगैरह या कोई और कंट्रोल हमें नज़र आता है तो दोस्तों बिना सोचे उसको आपको चेंज कर देना, ताकि आपको कस्टमर को बेहतर चीज़ मिल सके। अब सबसे पहले मैंने 1, 2 और ये तीनों बोर्डों को खोलने वाला हूँ, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। ये अपना माइक्रो स्विच, ये सारे चेंज करने हैं दोस्तों हमें। माइक्रो स्विच में दोस्तों एक चेंज कर दूंगा, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप समझ जाएंगे किस प्रकार से हमें ये माइक्रो स्विच चेंज करने हैं, क्योंकि माइक्रो स्विच चेंज करने में दोस्तों कोई ऐसी बात है नहीं। ये हमारी नॉब्स लगी हैं दोस्तों, इन सारी नॉब्स को निकाल लेंगे यहाँ से और इनको संभाल के रखेंगे, ठीक है। ये हमारा बोर्ड है चिपका हुआ, तो इसको बड़े ही ध्यान से दोस्तों हमें निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं अब ये वॉल्यूम कंट्रोल वाला सेट खोल रहा हूँ। ये सारी नॉब्स को बाहर निकाल लेंगे दोस्तों, खींचेंगे और बाहर आती जाएंगी इस प्रकार से। इनको भी संभाल के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 टोन कंट्रोल हैं दोस्तों ये। दोस्तों ये है 10 नंबर की गोटी या पाना, कुछ भी आप इसको बोल सकते हैं। आप इसका यूज़ करेंगे तो जल्दी से आप कंट्रोल को खोल सकते हैं, क्योंकि प्लास से खोलने में इसको बहुत समय निकल जाता है। अब जैसे अब ये है, इतनी बड़ी गोटी पाना नहीं है मेरे पास, तो इनको मैं देखिए ये तो ईजिली हाथ से ही खुल गए दोस्तों, वरना इनको आप प्लास से खोल सकते हैं। दोस्तों ये ऑक्स वाला कंट्रोल भी खोलना पड़ेगा हमें। ऑक्सिलरी इनपुट, ऑक्स का दोस्तों फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी इनपुट, ठीक है। ये बोर्ड आ गया हमारा बाहर, देख रहे हैं। अब मैं ये पावर हटा देता हूँ यहाँ से थोड़ी देर के लिए। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत हमें यहाँ होगी, क्योंकि हमारे जो कंट्रोल है ना इसके नीचे आ रहे हैं, तो हमें सावधानी से इनको निकालना होगा आयरन की सहायता से। सबसे पहले मैं 1, 2 ये सारे कंट्रोलों को बाहर कर लेता हूँ दोस्तों। पहले भी चेंज हुए हैं, ये कहीं चेंज हुए होंगे। और देखिए सबसे पहले इसकी वैल्यू दिखा दूँ मैं आपको, 100 के 50, 50, 50, 50, 50, 50, ये सारे टोन दोस्तों 50K के हैं। और इसमें सिर्फ 100K के कौन से हैं, लास्ट वाले 2, चैनल 1, 2 और माइक वॉल्यूम, ठीक है। ये 100K के हैं, तो इसको मैं निकालता हूँ फटाफट जल्दी से। साथियों अब मैं आपको बता दूँ कि वॉल्यूम की जो हमने 1 और 2 कौन सी पिनों को आपस में कनेक्ट किया था। देखिए ये आपका है वॉल्यूम कंट्रोल, ये है पिन नंबर 1, ये 2 और ये 3 नंबर। ये 3 नंबर कौन सी होती है दोस्तों, जो ग्राउंड पे होती है। 1 और 2 इसको क्या किया हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ऐसे हमने पेचकस लिया और इसको आपस में कनेक्ट कर दिया। या आप चिमटी वगैरह से भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे चिमटी लेंगे तो आप इसको ऐसे इस पर नापेंगे तो गुर गुर ऐसे अगर टच करेंगे तो आवाज़ आएगी ऑडियो की, गिर 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 गिर। और जैसे आप टच करेंगे ना इन दोनों को तो आपको आवाज़ सुनाई देने लगी, साउंड। तो ये है वो 1, 2 और ये 3। इस प्रकार से दोस्तों जो ग्राउंड वाली पिन होती है वो 3 नंबर होती है। पहली पिन पे सिग्नल आता है और दूसरे पे हमारी ऑडियो होती है दोस्तों। ऑडियो और सिग्नल जब आपस में मिलेंगे तब हमारी आवाज़ स्पीकर से आने लगी बाय एम्पलीफायर। तो ठीक है दोस्तों, समझ गए आप। अब मैं सबसे पहले ये अंदर वाले कंट्रोल को निकाल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, इन सभी पिनों पर थोड़ी थोड़ी सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेंगे। उससे क्या होगा, आपको काम करने में आसानी रहेगी। ये वाली सोल्डरिंग फ्लक्स जो है ना, मैं इसमें लगाता जाता हूँ। और यदि दोस्तों और भी फास्ट काम करना है ना आपने, तो आप इन सभी पिनों पर दोस्तों रीसोल्डरिंग कर लेंगे। जैसे आपने ये पिन ले ली, ये आपका कंट्रोल है ना, जैसे ये कंट्रोल है, इस पर सोल्डरिंग कर लेंगे आप एक बारी। तो इससे क्या होगा, आपकी सोल्डरिंग जल्दी डिसोल्ड हो जाती है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, या तो आप डिसोल्डरिंग पंप का यूज़ करेंगे, डिसोल्डरिंग पंप या डिसोल्डरिंग वायर।
तो इसका भी यूज़ करना बताऊंगा। और मैं आपको वैसे ही देखिए इस प्रकार कैसे 1 पिन 2 पिन और इसको धीरे धीरे हम इसको बाहर खींचते जाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों कंट्रोल बाहर, और ऐसे ही इसको हमें बाद में सोल्डर को हटा लेना है। अब ये तो हो गई साइड वाली पिन। अब मैं सबसे पहले ये अंदर वाले कंट्रोल निकाल रहा हूँ दोस्तों। कैसे निकालेंगे वही तरीका अपनाएंगे। अपना आयरन लेंगे और तीनों पिनों को, क्योंकि यहाँ पे ना डिसऑर्डरिंग वायर चलेगी और ना ही डिसऑर्डरिंग पंप चलेगा। मैं देख रहे हैं, ध्यान से देखिए ज़रा। पहले भी किसी ने चेंज किए हैं, नहीं तो आपको ये माइक वाली सॉकेट ये सिंगल पीस है पूरा निकालना पड़ जाएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। दोनों पिनों को टच कर रहे हैं हम, और देखिए ये ऐसे हम बाहर खींचेंगे और ऐसे धीरे धीरे खींचते जाएंगे इसको। ये आगे बाहर, इसी प्रकार से इसको कर लेंगे दोस्तों। ये दोनों 100K वाले टोन है। बहुत ही सावधानी से, कोई जल्दबाजी नहीं करनी दोस्तों, आपका समय बचेगा। वैसे आपको निकाल लेंगे तो फिर आपको टाइम बहुत लग सकता है। उस दोस्तों आपको दिखाना होता है ना, इसलिए टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, वरना हम तो फटाफट करते जाएं। ये हो गई बाहर। अब दोस्तों ये 3 कंट्रोल ले लेता हूँ, 1 2 और 3। 2 100K के, 1 50K का, और ये दोस्तों है 50K। 50 के 47 के दोस्तों एक ही बात होती है। और दोस्तों ये किनारे इसमें जो है इसके हमने काट रखे हैं, पहले से कटे हुए हैं, तो इसके किनारों को भी हमें काट देना है। देख रहे हैं, ये वाले किनारे हम काट देते हैं। ये 2 100K और 1 50K किनारे काट देता हूँ इसके। ये 100K वाला, ये 47K और ये 50K, ये भी 100K, सॉरी। देखिए पहले ये लिया है मैंने कंट्रोल। अब देखिए दोस्तों, इन पॉइंटों को हमें फ्री कर लेना। कैसे? डिसऑर्डरिंग पंप से कर लेते हैं दोस्तों इनको फ्री। बहुत ही ध्यान से देखेंगे। डिसऑर्डरिंग पंप लिया और ये क्लियर। दोबारा ट्राई करेंगे। अगर दोस्तों दिक्कत हो रही हो ना क्लियर करने में, तो वही आप दोबारा से सोल्डरिंग कर देंगे इसके अंदर, नया फ्रेश सोल्डर भर देंगे तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया क्लियर। तो देखिए दोस्तों, आपने सोल्डरिंग करते टाइम ध्यान देना। देखिए यहाँ का ये पीएफ ये हट गया मेरे से गलती से, तो इस प्रकार जैसे छोटे छोटे पीएफ कैपेसिटर वगैरह है ना, इनका आपने बहुत ध्यान रखना है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इसके सारे छेद फ्री कर लिए। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा लिक्विड क्लीनर लेंगे, ब्रश पे डालेंगे और इस पीसीबी को हम साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा जहाँ जहाँ कुछ गंदगी लगी है ना, उसको साफ़ कर लेंगे। साफ़ करने के बाद क्या करना साथियों, अपने कंट्रोल लेने हैं और सोल्डरिंग फ्लक्स में डिप कर लेने हैं। डिप हो गए। उसके बाद दोस्तों 100K वाला टोन दोनों यहाँ लगाने हैं। यहाँ लगाया ऐसे। अब कर देते हैं इसके अंदर सोल्डरिंग। सोल्डरिंग करते टाइम दोस्तों ध्यान रखना है आपने, सोल्डर का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा नहीं करना। आयरन की टिप पे सोल्डर ले लिया थोड़ा सा, और कंट्रोल को पकड़ के रखेंगे इस प्रकार से, और सबसे पहले सेंटर वाली पिन पर ही लगा देते हैं दोस्तों। देखिए सोल्डर एकदम प्रॉपर तरीके से गोल एकदम पिरामिड सा बन गया ना दोस्तों, गोल टापू सा बन गया उसके ऊपर। इसी प्रकार से सारा सोल्डर आपका लगना चाहिए। लिमिटेड सोल्डर लगाना दोस्तों, जितनी आवश्यकता सिर्फ उतना, उससे अधिक नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो ना सोल्डर हमारा ज़्यादा चला जाए और किसी सर्किट को शॉर्ट कर दे, क्योंकि हम देख नहीं रहे। क्योंकि हमें तो प्रैक्टिस है कितना सोल्डर लगाना है, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया। अब मैं बाकी अपने तरीके से लगाऊंगा दोस्तों, क्योंकि हमें दोस्तों टाइम भी बचाना होता है अपना। और ये टेक्निक देख रहे हैं आप, इस प्रकार से सोल्डर लग चुका है। इस साइड पे शायद नहीं लगा, ये लग गया। अब इस वाले कंट्रोल पे जाएंगे दोस्तों, वही प्रोसीजर दोबारा करके दिखा रहा हूँ। सेंटर वाली पिन पे लगा दिया मैंने अच्छी तरह। देखिए अभी नहीं लगा, थोड़ा सा और सोल्डर लेता हूँ। अब लगा दोस्तों, ये एकदम गोला सा बन गया ना उसके चारों तरफ। अब ये सोल्डर लग चुका है। और इस प्रकार से ये तीनों कंट्रोल हमने पहले लगा लिए। अब ये चारों कंट्रोल को निकालते हैं, फिर इनको लगाना बताता हूँ दोस्तों। अब दोस्तों उसी प्रकार से ये वाला स्विच भी इस
ये कंट्रोल इस स्विच के नीचे आ रहा है, तो इसको भी उसी प्रकार से निकालेंगे और आपको दोस्तों इस टाइम बहुत अच्छी तरह देखने के लिए मिलेगा। देखिए ऐसे लिया हमने, देख रहे हैं, बहुत सावधानी से देखिए। और ये दोनों तीनों पिनों को हम देखते जाइए दोस्तों बहुत ही ध्यान से। और मैं इसको खींच रहा हूँ धीरे धीरे, बहुत तेज़ी से नहीं खींचना दोस्तों, कहीं तेज़ी से खींचेंगे तो प्रिंट उखड़ सकते हैं। दो पिनों पर काम करना, सिर्फ 2 पिनों पर, फिर 2 पिनों पर, ऐसे। ये अलग हो गया दोस्तों। अगर दोस्तों आप इसको खाली करने में सक्षम नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप अपना टोन लेंगे, ऐसे टोन लिया और देखिए इसके ऊपर लगाएंगे और धीरे धीरे वही प्रोसीजर करेंगे। कैसे, तीनों पिनों पर इसको सेट कर लिया, सोल्डरिंग आयरन लेंगे और तीनों पिनों को दोस्तों एक साथ हीट अप करने की कोशिश करेंगे। पहले एक पिन को टिका लिया इसके अंदर, ये दूसरी पिन, अब ये तीसरी पिन। ठीक है, तीनों पिन हमारी थोड़ी थोड़ी टच हो चुकी है दोस्तों उसके अंदर। अब तीनों पिनों को, सोल्डर को ऐसे घुमाएंगे इसके ऊपर। ये तीनों पिनें हल्की हल्की अंदर आ गई दोस्तों। अब इसको प्रेस करते जाएंगे और इस प्रकार से देखिए सोल्डर से ये अंदर आ गई। अगर आपके पास डिसोल्डरिंग करने का कोई जरिया नहीं है तो देखिए हो गई तीनों। ठीक है, इसी प्रकार से आप इन तीनों को कर लेते हैं, इसी प्रकार से आप इन तीनों को निकाल के लगा सकते हैं साथियों। और अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये हमें ऐसे करने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो आप करेंगे इस शोल्डर वाले पॉइंट को ना इस प्रकार से कट कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका आयरन बड़ा ही स्मूथ और सॉफ्ट चलेगा। अब देखिए इस पर लगा देता हूँ थोड़ी सी सोल्डरिंग फ्लक्स। दोस्तों वो टेक्निकें हैं जो मैं आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ। ये टेक्निकें कोई बताता नहीं है दोस्तों, इससे क्या है आपका काम जल्दी होता है और बिना किसी विशेष उपकरण के भी आप इसको कर सकते हैं। देखिए अब सिर्फ थोड़ी सी पिन है, वो आराम से निकल जाएगी। इन सबको करते हैं साइड। अब बाकी के हमारे 4 टोन है दोस्तों, इन चारों टोनों को लगाएंगे वही सेम प्रोसीजर। वही लिया आपने, थिनर ले लिया दोस्तों हमने, और इस बोर्ड को थोड़ा सा साफ़ करेंगे यहाँ से, क्योंकि दोस्तों काम सफाई से करना ज़रूरी होता है। अब इसके ऊपर कपड़ा रख के ना आप एक ब्रश मार देंगे ना तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। पहले जब हम काम किया करते थे ना दोस्तों, इसी प्रकार से हम पूरे बोर्ड को धो दिया करते थे और हमारा बोर्ड एकदम नया हो जाता था पीसीबी साइड से। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेंगे कोई शॉर्टिंग वगैरह तो नहीं है दोस्तों। जैसे कि हम बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं, देखेंगे यहाँ जैसे ये हल्का सा शोल्डर देखिए, हल्का सा था ना, ये हटा दिया मैंने। इस प्रकार से कोई और शोल्डर तो नहीं है टच। इस चीज़ को आपने चेक कर लेना बहुत ही बारीकी से। ठीक है, ये हमारा लगभग तैयार है। ये वाला प्रोसीजर ख़त्म हो चुका। ये वाला बोर्ड हम कस देते हैं इसी प्रकार, जिस प्रकार से खोला था वैसे ही फटाफट से हम इसको कस रहे हैं दोस्तों। जो काम होता जाएगा उसको हम फिट करते जाएंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट लूज लगा रहा हूँ दोस्तों, ताकि हमें काम करने में दिक्कत ना हो। बाद में टाइट करेंगे इनको। सबसे पहले अपना ये ऑक्सिलरी इनपुट वाला सॉकेट को दोनों पेच लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें लगा हुआ था एक ही पेच। यही चीज़ें होती हैं दोस्तों जो आपको परफेक्ट बनाती हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं, कहाँ कहाँ किसने क्या गलती किया उसको आपने दोबारा से दोहराना नहीं है उस गलती को। अब ये अपने दोनों कॉर्नर वाले पेच लगा देते हैं पहले। इस प्रकार दोस्तों ये पेच कर देते हैं हम टाइट हो गया। अब ये वाला पेच भी कर देते हैं टाइट।
बाकी के पेच लगा देते हैं। सारे कंट्रोल फुल कर देते हैं दोस्तों, सारे कंट्रोल हमने फुल कर दिए। अब इसके लगा देते हैं नॉब्स। ये 2 8 नॉब हैं, तो इसका देखिए यहाँ कट बना हुआ है, इसके हिसाब से इसको हम लगा देंगे। सारे कंट्रोल लग चुके हैं साथियों। अब ये ऑक्सिलरी वाला पेच जो एक रह गया इसको लगा देता हूँ। अब रह गए दोस्तों इसके ये माइक्रो स्विच और इसका USB सॉकेट। तो ये माइक्रो स्विच में डाल देता हूँ। सबसे पहले इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से निकाला। और ये देखिए दोस्तों ये क्या है, तार कहाँ से, अच्छा यहाँ से टूट गया। ये यहाँ लगा देंगे दोस्तों तार को। 1 2 3 4 5 6 पेच हैं दोस्तों, 6 स्विच हैं। इन 6 के 6 स्विचों को बदल देते हैं। अब इसको निकालने का भी वही तरीका है दोस्तों, बहुत ही आसान। ऐसे पकड़ेंगे और इनको बाहर करते जाएंगे, बाहर, ये बाहर। अब इसके मैं स्विच लगा देता हूँ। अब साथियों निकाल लेते हैं अपने माइक्रो स्विच, जो कि हमारे पास हैं। हर वैरायटी के स्विच होते हैं दोस्तों हमारे पास। देखिए ये वाला साइज़ इसमें लग जाएगा। 1 मिनट चेक करता हूँ। हमारे पास है 6 स्विच चाहिए ना हमें, 6 स्विच निकाल लेता हूँ पहले इसमें से। ये 6 माइक्रो स्विच लंबी डंडी वाले हमारे पास आ गए दोस्तों। देखिए सेम है, इसको हम लगाएंगे। सोल्डरिंग फ्लक्स लेंगे दोस्तों और इन सारे स्विच को उसके अंदर डिप करेंगे। और अपना PCB बोर्ड दोस्तों जैसा हमने देखा था पहले क्लियर किया था, उसी हिसाब से इसको भी हमें क्लियर कर लेना है। डिसोल्डरिंग वायर से ये आसानी से क्लियर हो जाएगा। अगर आपके पास डिसोल्डरिंग वायर नहीं है तो आप क्या करेंगे, ऐसे कर सकते हैं दोस्तों, इसको झटक के साफ़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको झटकने से कोई नुकसान होने वाला नहीं है। इसके अंदर कोई ऐसा कंपोनेंट लगा हुआ नहीं है। इसी प्रकार से मैं इसका पूरा बोर्ड साफ़ कर लेता हूँ। इस प्रकार दोस्तों पूरा बोर्ड हमने साफ़ कर लिया खाली करके, और ये सारे स्विच इसके अंदर हम लगा देते हैं। सेम वही प्रोसीजर रहेगा दोस्तों जो मैंने आपको बताया है। अगर आप इसी प्रकार की वीडियो देखने का इंटरेस्ट है आपको, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ आपको फिर से एक बार धन्यवाद। इसमें दोस्तों सोल्डर फंसा हुआ है, इसको हम छोड़ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, और इसको हम साफ़ करके दोबारा से सोल्डर लगा देंगे। इसके अंदर हल्का सा सोल्डर फंसा होगा दोस्तों इसके अंदर। पहले इन सभी पे सोल्डरिंग कर लेता हूँ दोस्तों मैं इतनी मेहनत से आपके लिए अच्छी टेक्निक और इतनी प्यारी वीडियो बनाता हूँ जिसमें आपकी नॉलेज बढ़ती है। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर किया हुआ है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ आप कर लीजिए। तो इस प्रकार से मैं इसकी सोल्डरिंग कर देता हूँ दोस्तों फटाफट। बाद में दोस्तों बाकी की पिनों को हम सोल्डर करेंगे कैसे, स्विच को पकड़ेंगे। कई बार स्विच जो है आगे पीछे हो जाता है, देखिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है। तो इस प्रकार से सोल्डरिंग करने से आपका स्विच जो है प्रॉपर बैठ जाएगा। उसको दबाना है और फिर सोल्डरिंग करनी है। दबाया मैंने और फिर चारों पिनों की सोल्डरिंग को चेक करता हुआ इसको सेट कर देंगे दोस्तों। अब जो एक स्विच रह गया था दोस्तों उसको भी लगा देते हैं। चारों पिनों को लगाया इसके अंदर, और देखिए उसी तरीके से जैसे हमने वॉल्यूम लगाया था अंदर किया था, उसी तरीके से इसको भी अंदर कर देंगे दोस्तों। ये आ गई चारों पिनें अंदर। दोस्तों आप मेरी वीडियो को देखते रहिए और नई टेक्निक्स सीखते रहिए। ये चीज़ें दोस्तों ना तो इंस्टीट्यूट में बताई जाती है ना कैसे बताई जाती हैं, ये सिर्फ अपने अनुभव से आपको सीखनी होती हैं। ये हो गई दोस्तों हमारी। और ये जो एक वायर टूट गई इसको हम लगा देंगे। इसकी सोल्डरिंग करता हूँ। और दोस्तों ये यहाँ से टूटी है, यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा इस पॉइंट पर ही हम इसको लगा देते हैं। ये 2 पिनें लगी हैं, हो सकता है दोस्तों कंपनी ने इसको हटाया हुआ हो, शायद। इसको मैं लगाता नहीं हूँ क्योंकि ये 2 पिनें ऑलरेडी पहले से ही शॉर्ट हैं, तो ये हो सकता है हमारी गलती हो नज़र की। ठीक है, अब ये हो गया। अगर लगानी होगी तो हम बाद में लगा सकते हैं इसको। ये इसके नॉब्स हैं, इसकी नॉब्स लगा देता हूँ दोस्तों। थोड़ा टाइट कर देते हैं ताकि हमारी नॉबें निकल के गिरे ना। अब ये लगा देते हैं इसके दोनों पेच। अब तक दोस्तों हमारे कितने काम हो गए, सप्लाई का प्रीसेट हो गया, ये सारे कंट्रोल हो गए और ये स्विच हो गए। दोस्तों स्विच, कंट्रोल और ये चीज़ें हमें बहुत ही ध्यान रखना, इन चीज़ों को चेंज ही कर देना। अब निकालते हैं अपना ये बोर्ड, जिसका कि हमारा USB सॉकेट इसका ख़राब लग रहा है मुझे। ये मैं बोर्ड खोल रहा हूँ अपना, यहाँ से सामने से इसका कसा हुआ है इसका बोर्ड आ गया दोस्तों हमारा बाहर। अब देखिए दोस्तों
प्रिंट वगैरह काफ़ी हद तक ख़राब हुए पड़े हैं। तो इसको काम करने के लिए दोस्तों हमें जो है ना अपना पैनल डिस्प्ले हमें हटानी पड़ेगी, तभी इसकी सॉकेट हम चेंज कर पाएंगे दोस्तों। तो मैं इसकी सॉकेट चेंज करने के लिए इसको निकालना पड़ेगा दोस्तों। इसके बिना काम हो सकता है क्या, देखते हैं, कोशिश करें। हाँ दोस्तों, हो तो सकता है। थोड़ा साफ़ करके मैं कोशिश करता हूँ इसको, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले पहले ही ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मुड़ चुकी है पीछे। इसको हम इसी पोजीशन में अगर अलग कर देंगे तो अलग हो जाएगी ये। तो इसके लिए दोस्तों मैं थोड़ा सा देखता हूँ आयरन की सहायता से, पहले 2-3 बार में दोस्तों ये मैं लिक्विड फ्लक्स लगाता हूँ इसके अंदर ना, थोड़ी लिक्विड फ्लक्स ली दोस्तों। सबसे पहले मैं पीछे की पिनों को हटाने की कोशिश करूँगा अपने सोल्डरिंग आयरन की सहायता से। सोल्डरिंग आयरन ले लिया मैंने। अब दोस्तों मैंने बारीक टिप वाला आयरन लिया है ताकि मेरा आयरन बारीक जगह में जा सके। अब देखिए कैसे निकाल रहा हूँ दोस्तों मैं, ध्यान देंगे ज़रा। ये पहले ये फॉर्म हटा देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे आराम से। देखिए फॉर्म हटा दिया दोस्तों। अब देखिए, अब आपको सही तरह नज़र आएगा, ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ से आयरन लगाया है इस पर, और देखिए सॉकेट को ना प्रेस कर रहा हूँ धीरे धीरे, और इस चारों पिनों को फ्री करने का प्रयास कर रहा हूँ। सॉकेट हो गई है थोड़ी सी गर्म, तो मैं चिमटी की सहायता लूँगा दोस्तों। अगर आपके पास SMD मशीन है तो उससे भी आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। बस दोस्तों आपने प्रिंट नहीं उखाड़ने, बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। हमारी सॉकेट ने अपनी जगह छोड़ दी है दोस्तों, और ये हमारी सॉकेट अब अलग हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, अब इस वाले प्रिंट को दोस्तों हमें साफ़ कर लेना है बड़ी सावधानी के साथ। देखेंगे कोई कंपोनेंट, हम सफाई के साथ कोई कंपोनेंट को साफ़ ना कर दें, बिल्कुल कंपोनेंट ही गायब हो जाए दोस्तों अपनी जगह से। तो ये काम करेंगे हम डिसोल्डरिंग वायर से। डिसोल्डरिंग वायर ली, सोल्डरिंग फ्लक्स लगाई, और इस पूरे के पूरे हिस्से को साफ़ कर लेंगे, चारों पिनों को और ये साइड की 2 पिनों को। सबसे पहले चारों पिनों को साफ़ करें दोस्तों। चारों पिन एकदम क्लियर। अब साइड वाली दोनों पिनों को करते हैं दोस्तों। पहले एक्स्ट्रा सोल्डर को मैं आयरन की टिप से हटाने की कोशिश करता हूँ। ये साफ़ हो गई दोस्तों। कंपोनेंट्स का ध्यान रखेंगे, उसको कंपोनेंट हमारी डिसोल्डरिंग वायर में कनेक्ट होकर ना आ जाए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमने साफ़ कर लिया। इसको ब्रश से अब साफ़ कर देता हूँ थोड़ा सा। मैं अपने ब्रश पे लिया थोड़ा सा क्लीनर। अब ले आता हूँ अपनी USB सॉकेट, फिर इसमें फिट कर देता हूँ दोस्तों। सॉकेट लगाने से पहले आपने क्या करना है, USB का कनेक्टर उसके अंदर कनेक्ट करके देख लेंगे पहले। कई बार क्या होता है कनेक्टर नहीं होता, फिर बाद में दिक्कत होती है लगने के बाद। ठीक है दोस्तों, लग गई। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसकी पिनों को उसके अकॉर्डिंग, जो हमारी सॉकेट थी ना उसके अकॉर्डिंग मोड़ेंगे इसको। कैसे, ऐसे धीरे धीरे चिमटी की सहायता से इसको मोड़ेंगे ऐसे, और इसकी पिनों को इस प्रकार से, ताकि हमारी पोजीशन वही हो जाए। और अब दोस्तों इसको लगाएंगे अपने PCB बोर्ड के साथ। इस प्रकार पिनें मुड़ चुकी हैं। अब सारी पिनों पर सोल्डरिंग फ्लक्स लगा लेंगे। अब दोस्तों इसको यहाँ रख कर ना देखेंगे, चेक करेंगे पहले कि इस जगह हमें लगानी है। इस जगह आ रही है दोस्तों हमारी सॉकेट, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। ये इसकी जो पत्तियाँ हैं दोस्तों बाहर चली जाती हैं कई बार। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके थोड़ी सी किनारों को काटेंगे ताकि वो हमारे बाकी के सर्किट को डिस्टर्ब ना करें। अब इस सॉकेट को सरफेस के साथ लगाया और एकदम सेट कर दिया। अब ये दोस्तों अपनी USB पोर्ट और सॉकेट को सेंटर में मिलाएंगे बिल्कुल, और अब करेंगे दोस्तों इसकी सोल्डरिंग। इस प्रकार ये रख लिया। थोड़ा सा हमें दोस्तों बाहर ही रखना है इसको ना, सॉकेट को, ताकि इसका फ्रेम का सपोर्ट हमें मिल जाए। ये फ्रेम का सपोर्ट, इस वाले फ्रेम का सपोर्ट हमें मिल जाए। अब मैं करता हूँ इसको जूम, और अब आपको दिखाऊंगा सोल्डरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले दोस्तों एक बार दोबारा से चेक करेंगे, हमारी पिनें बिल्कुल सेंटर में आ रही हैं, आ गई सेंटर में, और ये साइड वाली पिन की सोल्डरिंग कर दी, हो गई सोल्डरिंग। अब दूसरी वाली साइड की पिन की सोल्डरिंग करते हैं। देखिए दोस्तों बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ये होने के बाद दोस्तों अगर आप सक्षम हैं कि आपकी सॉकेट यहाँ लगी है या नहीं लगी, ट्राई कर सकते हैं। तो आप इसके अंदर एक बार लगा के देख लेंगे कि हमारी सॉकेट इसके अंदर बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। देखिए सॉकेट लगा के देख लिया मैंने, और देखिए दोस्तों एकदम सेंटर में बिल्कुल सॉकेट हमारी एकदम सेंटर में, देखिए दोस्तों सॉकेट आ चुकी है। अब मैं इसकी थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ापन मुझे लग रहा है,
ऐसा लग रहा है कि सॉकेट हमारी इधर की तरफ भाग रही है, तो थोड़ा सा इसको मैं सीधा कर दूंगा दोस्तों। ठीक है, हल्का सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ। देखने से ही ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सॉकेट इस साइड है, तो मैं इस साइड करता हूँ थोड़ा सा, हल्का सा। अब देखिए दोस्तों, अब सेट हो गई हमारी सॉकेट। अब इसकी बाकी की पिनों की सोल्डरिंग कर देता हूँ। इस पर लगाता हूँ दोस्तों सोल्डरिंग फ्लक्स, लगा दी। ये अपना आयरन लिया और सोल्डर, और दोस्तों 1 बाय 1 पिनों पर सोल्डरिंग करते हुए जाएंगे। ये हो गया दोस्तों हमारा इसका काम। अब एक बार क्या करता हूँ, मैं इसको ऑन करके टेस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, फिट करने से पहले। ठीक है, ये लग गया। अब मैं एक बार ऑन करता हूँ इसको और टेस्ट कर लेता हूँ। तो साथियों, मैंने अपने तौर पर टेस्ट कर लिया है कि हमारा सेट एकदम परफेक्ट चल रहा है। अब देखिए इसका जो मिरर है ये मुझे मिल गया, तो इसको भी मैं लगा देता हूँ। इसको लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसी रबड़ बेस्ड एडहेसिव की ट्यूब लेंगे और इसके किनारों पर कर देते हैं ये गमिंग। ये लग गई दोस्तों, और इसको ऐसे चिपका देते हैं। ये लग गई। अब उसके बाद दोस्तों क्या करना है, ये अपनी हमें डिस्प्ले जो है ना सीधी करके लगानी है। कैसे, बड़े ध्यान से देखिए, इसकी पिनों को मोड़ेंगे। देखिए बड़े ध्यान से इसकी पिनों को मोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करना है हमें, ये रबड़ इसके नीचे लगी हुई थी तो यहीं इसको चिपका देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये लगी हुई है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम इसको सीधा करते हैं, बाद में चिपकाएंगे उसको। थोड़ा गैप हमें मिल जाएगा ना लगाने के लिए। देखिए लग गई। अब इसको इसके अंदर फंसा देते हैं, थोड़ी सी ग्लू इस पे लगाते हैं। ये लग गई दोस्तों, ताकि ये हमारी वाइब्रेट नहीं होगी ना इस तरह। इस तरह क्या है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन का जो चांस है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों हमारी साउंड की वजह से डिस्प्ले हिल हिल के टूट जाती है। ऐसे एक बार एक सोनी का टावर आया था, उसके अंदर भी हमारी जो VFD डिस्प्ले थी दोस्तों, उसके अंदर वो वाइब्रेट कर करके उसकी 2 पिनें टूट गई थी। उसकी वजह से पूरे सेट में फॉल्ट आ गया। अब इसके स्क्रू लगा देता हूँ यहाँ सामने, इस प्रकार से इसको लगाते हैं। टाइट हो गया, और अब इसको टाइट कर देते हैं। अब ये भी टाइट हो गया दोस्तों। साथियों, अपने स्विचेस को दबा के देख लेंगे सही तरह काम कर रहे हैं या नहीं। ऐसे क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया, कंट्रोल हमारे हो चुके हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और देखेंगे आप, इसमें क्या 2 एंटीना तो लगे हुए हैं ये, पर इस एंटीना के अंदर क्या कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये है इसका FM का एंटीना। इसके FM के एंटीना का कनेक्शन मैं इसके अंदर दे देता हूँ, ताकि हमारा FM का एंटीना काम करने लगे और हमारा FM वगैरह क्लियर आए। तो एक में FM दे देता हूँ दोस्तों, और एक में इसके अंदर वायरलेस माइक होता है, तो उसका कनेक्शन मैं इसके अंदर दे देता हूँ। इसको थोड़ा सा छील लेता हूँ। पहले दोस्तों इस पॉइंट पर हमें सोल्डरिंग करनी होगी, क्योंकि इसके अंदर कोई सोल्डरिंग तो हो नहीं रही है। तो इसको पॉइंट को घिस लेते हैं, फिर इस पर सोल्डरिंग करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले करेंगे, इसके ऊपर रेती से 2 पॉइंटों को घिस लेंगे, ताकि हमें सोल्डरिंग करने में कोई दिक्कत ना हो। अब लेंगे अपना सोल्डर और लेंगे सोल्डरिंग फ्लक्स, और इसके ऊपर कर देंगे सोल्डरिंग थोड़ी थोड़ी। ये सोल्डरिंग पॉइंट बन गया दोस्तों। ऐसे ही यहाँ ये तारों के पीछे से दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, ये वायर लेता हूँ एंटीना की और इसके ऊपर ही लगा देता हूँ दोस्तों। और दोस्तों इसके ऊपर हम थोड़ी सी ग्लू लगा देते हैं, ताकि हमारा ये एंटीना हिले ना। ये हो गया कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे लगा दूंगा अपना वायरलेस माइक वाला एंटीना। तो अब दोस्तों ये जो बोर्ड है इस स्पीकर के अंदर लगा हुआ था, तो मैंने साइड से निकाल लिया। साइड में चिपकाया होता है किसी ने ये, तो इसकी फिटिंग दोस्तों एक्चुअल में है यहाँ। देखिए इसके पेज मैच हो रहे हैं। हो सकता है ये कंपनी ने खुद ही वहाँ लगा दिया हो, क्योंकि यहाँ एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर इसको डिस्टर्ब करता हो। लेकिन फ़िलहाल मैं इसको यहीं लगा रहा हूँ। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि सारे प्रीसेट घूमने वाले जितने भी कंट्रोल है हमने चेंज कर दें, तो ये 10K का प्रीसेट लगा हुआ है दोस्तों इसके अंदर। तो मैं इसको भी चेंज कर देता हूँ, नहीं तो हमारे माइक में डिस्टर्बेंस वगैरह आ सकती है। तो इसको भी चेंज कर रहा हूँ मैं। इसको खोलता हूँ दोस्तों, उसी तरीके से सोल्डरिंग आयरन लूँगा और ये निकाला यहाँ से प्रीसेट बाहर, और इस साइड से, ये तीनों साइड से दोस्तों बाहर आ गया। अब देखिए मैं इसको नाप के दिखा देता हूँ आपको इसकी एक्चुअल में क्या है। ये 20K की रेंज में रख लिया मैंने मल्टीमीटर। तो पहले 20K में चेक कराता हूँ आपको कंटिन्यूटी। ये देखिए दोस्तों
12.5, यानी इसकी जो है रेजिस्टेंस चेंज हो चुकी है। 12.5 आ रहा है ना, तो इसको हम चेंज कर देते हैं। ये हमारा 10K का प्रीसेट है, इसको लेते हैं। देखिए इसको नापते हैं क्या है। देखिए दोस्तों 9.23 9.3K, यानी लगभग 10K। तो इसको यहाँ से लेंगे, सोल्डरिंग फ्लक्स लगाई इसके अंदर और इन तीनों पिनों पर इसको रखेंगे और बैक साइड से सोल्डर को पिघला देंगे दोस्तों। इसके पहले सेंटर वाली पिन कर रहे हैं दोस्तों हम, जो कि हमारे प्रीसेट और वॉल्यूम के हिसाब से 2 नंबर होती है। ये आ गए अंदर। अब इन दोनों पिनों को दोस्तों सेंटर में मिला लिया बिल्कुल। इस प्रकार से दोस्तों ये हमारी पिनें अंदर जा रही हैं धीरे धीरे, और ये हमारी सोल्डरिंग हो चुकी है। इसको हम दोस्तों सेंटर में ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको कहाँ लगाना है दोस्तों, इस एंटीना को हम इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं और ये सॉकेट दोस्तों इस जगह लगी हुई है, देखिए, ठीक है। अब साथियों करना क्या है, इसको यहाँ कस देता हूँ पहले। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है आपने, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देने वाला हूँ आपको। पूरा सेट फिट होने के बाद आपको करना क्या है। अब क्या करेंगे दोस्तों, पूरा सेट फिट होने के बाद जितने भी हमारे कनेक्टर जैक लगे हुए ना, इन सब पे ऐसे एवरफिक्स की ट्यूब लगा देंगे। देखिए इन सब पे लगी हुई है ऑलरेडी पहले ही, लेकिन ये सूख के क्या लूज़ हो चुकी हैं, तो इनको हम दोबारा से लगा देंगे ताकि हमारे कोई भी जैक साउंड की वाइब्रेशन की वजह से हट ना जाए, ठीक है। ये दोस्तों सेफ्टी पर्पज़ से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने भी सॉकेट है ना अपने, उन सब पे लगा देनी है आपने ये। और दोस्तों ये है हमारा IR सेंसर का वायर, जो कि हमारे स्पीकर के अंदर लगा हुआ है। ये IR सेंसर वाला हिस्सा है, यहाँ पे IR सेंसर का जैक लगा देंगे अपना। और कोई वायर अगर आपको दिखे तो उसको भी लगा देना है दोस्तों, ठीक है। ये इन तीनों तारों पर एक साथ ही लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको करता हूँ फिट और फिर आपको चला के दिखाता हूँ। तो अब दोस्तों जान लेते हैं हमने इसके अंदर क्या क्या किया है। सबसे पहले दोस्तों हमने इसके ये सारे कंट्रोल चेंज कर दिए, फिर हमने इसके ये 2 प्रीसेट, एक और ये दोनों चेंज कर दिए। हमने ये दोनों प्रीसेट चेंज कर दिए दोस्तों। हमने ये 6 के 6 माइक्रो स्विच चेंज कर दिए यहाँ के, और ये अपना USB सॉकेट भी चेंज कर दिया इसका। और उसके बाद दोस्तों हमने इसका स्क्रीन लगा दिया, ये शीशा लगा दिया यहाँ का, और अपने स्विच वगैरह चेक करने के बाद वॉल्यूम वगैरह चेक कर दिए सारे। और अब इसको टेस्ट भी मैंने कर लिया है। अब मैं आपको ये टेस्ट कराता हूँ और अपने सेट के अंदर इसको फिट करता हूँ दोस्तों। अब तैयार है हमारा सेट इसके अंदर फिट होने के लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए दोस्तों ये है रेड और ब्लैक, ये है बैटरी कंपार्टमेंट में से आ रही है तार, तो ये बैटरी की तार है दोस्तों। इसको करेंगे साइड। ये अपने IR सेंसर की तारें हैं और ये अपने मेन स्पीकर की तारें हैं। ये स्पीकर है अपने मेन दोस्तों। 2 स्पीकर लगे हुए हैं दोस्तों इसके अंदर 15 इंची के, और एक ट्विटर इसमें लगा हुआ है। ये अपना बोर्ड आ गया। ओहो देखिए दोस्तों, ये एंटीना वाली तार मैं लगानी भूल गया, तो ये एंटीना वाली तार मैं यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। पहले इसी को कर देते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसको काटते हैं, छीलेंगे, ट्विस्ट करेंगे, सोल्डरिंग फ्लक्स, ये सोल्डरिंग आयरन ले लिया, वायर के ऊपर सोल्डरिंग करेंगे दोस्तों, और इस पॉइंट के ऊपर आप सोल्डरिंग कर देंगे। और इसको भी दोस्तों हम ग्लू से चिपका देंगे, ठीक है। अब देखिए ये अपनी बैटरी वाली तार है। बैटरी वाली तार कहाँ जाएगी दोस्तों, इस बोर्ड के रेड वाले पोर्ट में जानी है, और कहीं नहीं लगानी है आपने। इस पर बैटरी भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस पर लिखा हुआ भी है दोस्तों B+ और GND, और यहाँ लिखा है दोस्तों SLT आउट, यानी स्पीकर आउट। ये वाली स्पीकर आउट में लगा देंगे दोस्तों। ये अपनी वाइट वाली वायर ये यहाँ लगा दी दोस्तों। अब इसको कर देंगे दोस्तों ग्लू से लगा देंगे, चिपका देंगे इसको ग्लू से, ताकि हमारी आवाज़ की वाइब्रेशन से हटे ना। दोनों वायर कनेक्ट कर दी दोस्तों। अब लास्ट में, सबसे लास्ट में दोस्तों ये IR सेंसर वाली तार, जो कि ये तीन तारें हैं इसके अंदर, इसको भी लगा देते हैं और इसको भी चिपका देते हैं। ये दोस्तों हमारी सारी तारें लग गई। एक बार दोबारा दोस्तों चेक कर लेंगे कोई वायर हमारा जैक हटा हुआ तो नहीं है, कोई तार। इसको कर देते हैं बंद। अब दोस्तों लगाते हैं इसके सारे स्क्रू। तो इस प्रकार दोस्तों हमारे पेच लग गए। अब मैं आपको ये एक मोटा मोटी टेस्ट कराता हूँ, यहीं पे सीट पे ही ऑन करके दिखाऊंगा। देखिए दोस्तों ऑन हो गया हमारा सेट, और यहाँ पे ये ऑक्स आ गया दोस्तों, ऑक्स लिखा हुआ है। मोड चेंज करता हूँ, ब्लूटूथ आ गया, और पेन ड्राइव लगा के दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों, ये लगा दी मैंने अपनी पेन ड्राइव।
बंद। ठीक है, ये तो हो गया, ये पेन ड्राइव हो गई। अब दोस्तों मैं चला देता हूँ इसके अंदर FM मोड चेंज करेंगे, ब्लूटूथ, और ये 9.0। ये ऑटो ट्यूनिंग हो रही है दोस्तों, लेकिन ऑटो ट्यूनिंग यहाँ नहीं चलेगी क्योंकि ऑटो ट्यूनिंग चलेगी मेरी बाहर, शॉप में मेरी सिग्नल इतना आता नहीं है दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको इसके अंदर टेस्ट करा देता हूँ माइक। ये है दोस्तों अपना माइक्रोफोन लगाता हूँ माइक 1 में। ये माइक वॉल्यूम जिस पे लिखा है इससे माइक कंट्रोल होगा दोस्तों। हेलो, ये इको कंट्रोल है, ये इको बंद कर दिया मैंने। ये माइक का ट्रेबल, ये माइक का बेस, ये हो गई एकदम फ्लैट आवाज़ हो गई दोस्तों एकदम। अब ये थोड़ी बेस आ गई आवाज़ के अंदर, और ये थोड़ी ट्रेबल भी आ गई। ठीक है दोस्तों, हेलो। अब थोड़ी इको डाल देते हैं, हेलो, इतनी इको ठीक है दोस्तों, बहुत ही सुंदर आवाज़। हेलो। अब ये दोस्तों ये तो हो गए माइक के लिए आपके दोनों। ठीक है, ये क्या है, चैनल 1 चैनल 2, कोई कैसियो वगैरह गिटार वगैरह देना हो तो ये उसके लिए होती है दोस्तों। इसमें इको वगैरह नहीं आती, एकदम फ्लैट वॉइस आएगी जैसी आपके इंस्ट्रूमेंट की होगी। जैसा देखिए मैंने ये माइक लगा लिया, हेलो एकदम फ्लैट, हेलो। तो दोस्तों अब मैं इसको स्टैंड करके आपको ऑन करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको ब्लूटूथ से भी इसके अंदर सॉन्ग चेक कराता हूँ। सबसे पहले सेट को करेंगे ऑन, और अपना ब्लूटूथ कर दिया ऑन, ब्लूटूथ मोड पे आ गया है, ब्लूटूथ मोड पे है अपना सेट। और अब देखिए पेयर विद न्यू डिवाइस। अब देखते हैं इसका नाम क्या है दोस्तों, मुझे पता नहीं है खुद। तो जो सबसे पहले जो शो होगा ना वही होगा इसका। आ गया दोस्तों DBER पेयर कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब मैं चलाता हूँ इसके अंदर एक म्यूज़िक चला देता हूँ दोस्तों, नॉन कॉपीराइट, ताकि आपको भी अच्छा लगे। तो दोस्तों इस प्रकार आपने देख लिया कि हमारा ये इतना बड़ा स्पीकर टावर, ये मेरी टेबल पे भी ऐसा लग रहा है जैसे एक ह्यूमन बॉडी है उसका हम ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं दोस्तों। अच्छा, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है मेरे चैनल तो थैंक यू दोस्तों, फिर लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू।